एक खास पेशकश आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन से सटी सीमा पर हिंदुस्तान ने हाल ही में 6 आकाश मिसाइल स्क्वाड्रन तैनात करने का प्लान बनाया है। हिंदुस्तान के इस प्लान को चीन के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सीमा पर चीन की खुलेआम दादागिरी को बयां करती है। 19 मिनट का ये वीडियो हर हिंदुस्तानी को हैरान कर सकता है। हालांकि इस वीडियो की विश्वसनीयता का हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। ये तस्वीर हिंदुस्तान को हिलाकर रख देने वाली है और उन तमाम दावों की पोल खोलने वाली है कि सीमा पर सब कुछ ठीक चल रहा है। सीमा पर चीनी सैनिकों के घुसपैठ की खबरें तो आपने तमाम देखी होंगी, लेकिन जो तस्वीर आपके तहत सब कुछ ठीक चल रहा है। सीमा पर चीनी सैनिकों के घुसपैठ की खबरें तो आपने तमाम देखी होंगी, लेकिन जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है वैसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। उन्नीस मिनट के इस वीडियो फुटेज में चीनी सैनिकों की वो हरकत कैद है जो ये बताती है कि कैसे चीन भारत से सटी सीमा पर अपना दावा ठोकता है। सीमा पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच कैसे हालात हैं, कैसे इंच इंच जमीन के लिए दोनों देश के सैनिक आपस में बवाल काटते हैं और कैसे एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, उसकी गवाह है ये तस्वीर। ये तस्वीर कहां से आई, किसने इन तस्वीरों को कैद किया और किस जगह पर ये झड़प हो रही है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है, अगर उस पर यकीन करें तो सीमा पर चीन और भारत के हालात बिगड़े हुए हैं, ये बात तय है। आपको हम एक एक कर तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले चीन के इन सैनिकों को देखिए। हथियारों से लैस इन सैनिकों की कारस्तानी देखिए, कैसे सीमा पर बनी पत्थरों की बाढ़ को लात से मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी भारतीय सैनिकों के सामने। आमने सामने है दोनों देशों के सैनिक, दोनों तरफ के सैनिकों की संख्या भी तकरीबन बराबर है। आप आवाज सुन सकते हैं, हिंदुस्तानी सैनिक किसी सैनिक को नीचे जाने के लिए कह रहा है। लेकिन चीनी सैनिक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, उल्टे वो पत्थरों की सीमा के इस पार खड़े भारतीय सैनिकों को उकसा रहे हैं, उसे हाथ मार रहे हैं। हालात ऐसे हैं जैसे कुछ ही देर में दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ जाएंगे। दोनों तरफ से जुबानी जंग हो रही है। गाली गलौज भी की जा रही है। और कुछ नहीं है। यहाँ से जरा गिनिए इन सैनिकों को, तकरीबन 50 की तादाद होगी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। हाथों से पत्थरों को एक एक कर ये चीनी सैनिक फेंकता जा रहा है।
इसे देखिए, ये चीनी सैनिक महज 1 फीट की दूरी पर खड़ा है और मौका पाते ही ये पत्थर को फेंकने लगता है और हिंदुस्तानी सैनिक उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। चीनी सैनिकों को रोकने के लिए हिंदुस्तानी सैनिकों ने पूरी मानव चैन बना ली। पूरा इलाका पहाड़ी है, ऊंचाई पर हिंदुस्तान के सैनिक हैं और चीनी सैनिक निचले इलाकों से चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। आप यहाँ भारतीय सेना के बंकर भी देख सकते हैं और ये बंकर से लगी सीमा है जिसे चीनी सैनिक तोड़ने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। हर किसी के हाथ में हथियार हैं, लेकिन हथियारों को कोई नहीं चला रहा। बहस जरूर हो रही है, हाथापाई भी हो रही है, लेकिन हथियारों को हर किसी ने पीछे टांग रखा है। सीमा पर इस हरकत को समझना बड़ा मुश्किल है। घुसपैठ की यह कोशिश सरेआम हो रही है और घुसपैठियों को भगाया कैसे जा रहा है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये समझ आ रहा है कि भाषा को लेकर यहाँ दिक्कत है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन चीनी सैनिकों की बॉडी लैंग्वेज देखकर ये महसूस किया जा सकता है कि वो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं और रह रहकर दोनों देश के सैनिकों के बीच बहस तेज होती जा रही है। इन सैनिकों के बीच शुरू हुई ये बहस और हाथापाई का अंजाम क्या हुआ ये अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने तस्वीरें देखी, तस्वीरों से साफ है कि चीन के सैनिक सीमा पर कैसे मनमानी कर रहे हैं। दोनों देशों के सैनिक की ये झड़प का आखिर अंजाम क्या हुआ, अब ये देखिए। अब तक आपने चीनी सैनिकों की जो हरकतें देखी उसका अंजाम क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात हम साफ कर दें कि इंडिया न्यूज इस तस्वीर की प्रामाणिकता का कोई दावा नहीं करता। जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है उसे देखकर लग रहा है कि ये भारत और चीन के सैनिक हैं और जो झड़प हो रही है वो सीमा का इलाका है, लेकिन इलाका कौन सा है इसका कोई प्रमाण नहीं। 19 मिनट की वीडियो का आधा हिस्सा आपने देखा, अब आगे देखिए। यहाँ सीमा को लेकर दोनों देशों के सैनिकों के बीच बहस हो रही है। भारतीय सैनिक समझा रहे हैं कि ये दीवार बहुत पुरानी है, लेकिन चीनी सेना का एक कमांडर मानने को तैयार नहीं। वो बार बार ये आरोप लगा रहा है कि ये दीवार नई है। बहस होते होते एक बार फिर दोनों तरफ से गर्माहट शुरू हो गई। आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे पलक झपकते ही यहाँ दर्जनों लाशें गिर जाएंगी। अपनी सीमा में खड़े भारतीय सैनिकों का धैर्य जवाब दे रहा है। ये देखिए, भारतीय सैनिक गुस्से में पत्थरों की दीवार पर खड़े हो गए और इनमें से एक ने चीनी सैनिक को धक्का देने की कोशिश भी की। ये तस्वीरें भारतीय सेना की तरफ से ही कैद की जा रही हैं। यहाँ देखिए, एक शख्स कैमरे को हाथ से पकड़ रहा है, वहीं दूसरा सैनिक चीनी सैनिकों से ये भी कह रहा है कि मरोगे तो क्या ये जमीन साथ ले जाओगे? साथ ले जाओगे क्या? आपने
आपने तस्वीरें देखी और तस्वीरों से साफ है कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि इंडिया न्यूज इसकी प्रामाणिकता का दावा नहीं करता है और साथ ही ये भी बता दें कि अब से कुछ ही घंटे पहले इसको बाकायदा यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। जिस शख्स ने इसे अपलोड किया है उसकी ओर से ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों को जरूर देखें। इसी मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कि एक और तो पाकिस्तान हमारे लिए चुनौती बना ही हुआ है, अब दूसरी ओर से चीन की यह हरकत और उसका माकूल जवाब कैसे दिया जाए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ आरती मेहरा जी जुड़ चुकी हैं जो कि बीजेपी की लीडर हैं। हमारे साथ रिटायर्ड जनरल पीएन ह्यून साहब जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर जी। यूएस राठौर, सबसे पहले आपसे ये सवाल, इन तस्वीरों को देखकर क्या लगा? देखिए, काफी हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं और एक चीज साफ नजर आती है, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज है कि भारत के साथ जो बॉर्डर मैनेजमेंट है इसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। हमारे चीन के साथ जो बॉर्डर है वो अनमार्क्ड है और हर देश, चीन और भारत दोनों अपने अपने तरीके से बॉर्डर का परसेप्शन रखते हैं और जिसकी वजह से आपने अभी देखा कि करीब 50 चीनी सैनिक और 50 भारतीय सैनिक दोनों हथियार बंद, बिल्कुल आपस में बहुत डेंजरस तरीके से लड़ रहे हैं और ये चीज किसी न किसी दिन एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को या जो जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ में होता है इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने और इतनी आपस में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो सीधे तौर से हम दिखा भी नहीं सकते हैं। लेकिन जनरल पीएन ह्यून, आपसे मेरा ये सवाल है, इन तस्वीरों को आपने भी देखा, हालांकि ये कहाँ की है ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है, लेकिन एक चीज इसमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, एक एक इंच के लिए किस तरह से झगड़ा चलता है वहां पर। इन तस्वीरों में साफ साफ इस बात का जिक्र है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि घबराने की कोई बात नहीं है। मैं उधर था, मैं कोर कमांडर था जी। चीन ने 1948-49 में एक सड़क बनाई, वो सड़क तब जवाहरलाल नेहरू थे और ये सड़क जो है उन्होंने अक्साई चीन के बीच में से हमारा एरिया था उसके अंदर निकाली है और पास के ऊपर जाके वो एक जैसे कि रोप राउंड इंडियाज नेक और फिर ये जाके और सियाचिन के नॉर्थ में गिलगित और स्कार्दू में ये सड़क जाती है और वो सड़क वहां नहीं उन्होंने रोकी, वो सीधा चीन जो है वो ग्वादर पोर्ट पे पहुंचा हुआ है। ये काफी पुरानी बात है, ये होता है। मैं भी उधर था, मैं जाके खुद उधर लैंड करता था। बॉर्डर नहीं है मार्क जी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने तब बोला था कि हम एक एक इंच वापस लेंगे। आज कितने साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। बॉर्डर जो है नहीं डिमार्क हुआ बिटवीन चाइना और इंडिया। अब बॉर्डर अगर मार्क नहीं है तो इनके जो हमने उस वक्त लाइन लगाई थी वो थी कि एक हमने ये बनाई थी लाइन और लाइन बना के और फिर उधर प्योंगसो लेक है ये काराकोरम के दूसरे तरफ, और प्योंगसो लेक में जब मैं उधर था तो हाफ ऑफ प्योंगसो लेक जो कि वेस्टर्न साइड का है वो चीन के हाथ में हमने दिया था। लेकिन मुझे अभी तक याद है कि वो हमने सेंटर कर दिया था। लेकिन खैर ये तो बात है बैठ के बताना है। चीन अब शुरू क्या कर रहा है, चीन ने एक रेलवे लाइन उधर से ले जा रहा है। ये सब बातें पता है, सब गवर्नमेंट्स को पता है। अब जब नई गवर्नमेंट हमारी आई है, अब ये हो रहा है तो घबराने की बात नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो मिसाइल्स हैं ब्रह्मोस ये ऑलरेडी पहुंच गए हैं, वो लद्दाख में हैं। हमारे जो टैंक्स हैं 80 टैंक पहुंच गए हैं और मेरा ख्याल है 80 और पहुंच जाएंगे थोड़े दिन। आपकी बात तो बिल्कुल सही है। बात नहीं है। पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दरअसल पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं, जी मेरा सवाल सुन लीजिए, छद्म युद्ध की स्थिति में है क्योंकि वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन ये बात प्रधानमंत्री चीन के साथ कतई नहीं कर सकते हैं।
चीन की क्षमता क्या है इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर सिर्फ हथियार नहीं चलते, बाकी सब कुछ हो जाता है, तो किस आधार पर हम ये माने कि ये तस्वीरें हमारे लिए चिंता का सबब नहीं है? देखिए, जो आपको वो एरिया नहीं पता, वो एरिया बिल्कुल फ्लैट है, डेजर्ट है, और उधर टैंक्स चल सकते हैं। हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट भी उधर हैं, हमारे 80 टैंक पहुंच गए हैं। मैं सारा कुछ नहीं बता सकता आपको कि प्लान क्या है, जो प्लान होता है वो हम शेयर नहीं करते। अब पाकिस्तान का देखो आप, ये बड़ी अच्छी एक टैक्टिकल है कि हमारे मिसाइल्स उधर हैं, इधर से हम सीधा पाकिस्तान को कश्मीर में, नॉर्थ में हम उनको ठोक सकते हैं। तो ये घबराने की बात नहीं है, ये एक मजबूत हमारा कदम है, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि मैंने 25 साल उस एरिया में सियाचिन वगैरह में काटे हैं, कोई हमारे ऊपर ऐसे नहीं कर सकता। आगे तो देखे कहां तक जाएगा वो भी ये मत सोचिए कि 62 का है। 62 में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला, जबकि चीन के साथ लड़ाई हुई, परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और पूरा हिंदुस्तान शायद ये बातें सरकार के मुंह से भी सुनना चाहता है कि हम इतने सशक्त हैं कि अगर कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन यही सवाल लेकर मैं आरती मेहरा जी आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ पाकिस्तान को लेकर तो चुनौती है ही, सरकार की ओर से बाकायदा आदेश बीएसएफ को दे दिए गए हैं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन चीन जो ये रोज रोज नहीं, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन यही सवाल लेकर मैं आरती मेहरा जी आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ पाकिस्तान को लेकर तो चुनौती है ही, सरकार की ओर से बाकायदा आदेश बीएसएफ को दे दिए गए हैं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन चीन जो ये रोज रोज नई चुनौती पैदा कर रहा है, इससे निपटने का क्या है हल, और इसको लेकर बीजेपी क्या सोच रही है? आरती मेहरा से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे इस बड़ी खबर पर बने हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम पड़ोसियों का चुनाव नहीं कर सकते, इस वजह से उनसे दोस्ताना संबंध रखने चाहिए, लेकिन अगर पड़ोसी दुश्मनी पर आमादा हो तो उसका जवाब कैसे दिया जाए? इसी पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। एक वीडियो सामने आया है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है, और इसी सवाल के साथ आरती मेहरा जी आपका रुख मैं करते हुए, इन तस्वीरों को आप भी देख रही होंगी जो वीडियो सामने आया है और जिसे हम दिखा भी रहे हैं। सवाल यह है, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, निपटेगी कैसे बीजेपी और सरकार इससे? देखिए, सबसे पहले चैनल पे जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हैं और कर्नल बैठे हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करना चाहूंगी, और हमारे बॉर्डर्स पे बैठे हुए उन हजारों लाखों सैनिकों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगी जो अपनी जान को खतरे में रख के देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार, अभी आपने सुना कि किस तरह से हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का जज्बा है, और उन्होंने कहा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बड़ी प्रभावी सरकार आई है जी, बड़ी संवेदनशील सरकार आई है, वो बॉर्डर के मुद्दों को बड़ी सिंसियरली ले रही है। अभी 90 दिन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री 2 बार कश्मीर में होके आए और उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया। वो लगातार, वो कन्वेंशनल लड़ाई में नहीं आ सकते हमारे साथ, वो लगातार पाकिस्तान वाले संघर्ष विराम का पाकिस्तान को लेकर तो समझ में आता है, लेकिन चीन की ओर से अगर इस तरह की हरकत की जाएगी तब नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? एक मिनट बात, हाँ जी आ रहे हैं, मैं 1 मिनट। अब ऐसा है कि पाकिस्तान, भारत का इतिहास बताता है, भारत ने कभी पहल नहीं की। अभी आपने अटल जी की बात को दोहराया, हम दोस्ती का अच्छा संबंध बराबरी का चाहते हैं पड़ोसियों के साथ, लेकिन अगर वो करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जिस तरह से आप पाकिस्तान की तरफ हमारी भारतीय सेनाओं ने बड़ी प्रभावी ढंग से अपनी जवाब उनको देना शुरू कर दिया है, इसी तरह से चाइना भी जैसे ही हमारे वो अंदर, चाहे वो सड़क बनाने की कोशिश करता है जी, चाहे वो रेलवे लाइन बनाने की इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह की भी कोशिश की, उनकी नापाक कोशिशों को सिरे से खारिज किया जाएगा। अभी अगर आप देखें, कल ही हमारे MOS किरण रिजिजू होम वो लद्दाख में थे इन सब चीजों का जायजा लेने के लिए, अपने सिक्योरिटी, अपने सैनिकों, अपने बलों को दुरुस्त करने, उन्हें और अब
जो मुहैया कराने के लिए, उन्हें और सुदृढ़ और स्ट्रेंथन करने के लिए जी। तो ये सरकार बहुत जागरूक है और हम बिल्कुल किसी भी तरह से किसी भी तरह की किसी से ना, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, हम न किसी को आंख दिखाने में विश्वास करते, ना ही किसी की आंख देखेंगे। अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसे फोड़ देंगे, बिल्कुल उसे फोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर राठौर साहब आप सहमत नहीं थे जो बातें पीएन हुन की ओर से कही गई, उसके पीछे वजह क्या है और वास्तव में क्या हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी? देखिए, आज देश के सामने बॉर्डर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको सिर्फ बातें से ये नहीं जाएगा। पूरा पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट में है, पूरा चीन का बॉर्डर अनमार्क्ड है जी, अनडिलिनेटेड है, हमारे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर के डिस्प्यूट है। किसी सरकार ने इस चीज को प्राथमिकता के साथ लेना है। 2003 से हम चीन से बात कर रहे हैं और आज तक एक भी बाउंड्री पिलर डिलिनेट नहीं हुआ है। बिल्कुल चीन की ये आदत है, जब सन 62 की लड़ाई हुई थी उससे पहले भी उसने कई बार जवाहरलाल नेहरू को कहा कि हमारे साथ आपका कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, और उस भरोसे को उसने सन 62 की लड़ाई में तोड़ा जी। तो हम ये चाहते हैं कि मौजूदा सरकार ये जो बॉर्डर डिफेंस मैकेनिज्म पैक्ट जो हुआ है साइन जी, उसको दरकिनार करते हुए बॉर्डर डेलिनेशन के ऊपर काम करे ताकि चीन की असली नीयत का पता चले। बिल्कुल पता चल सके और उसका हम माकूल जवाब दे सके। सब वक्त की कमी है। कर्नल राठौर आपका, आरती मेहरा जी आपका और लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन साहब आपका बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है राठौर जी, इसलिए आपको रोकना हमें पड़ रहा है। लेकिन वास्तव में अब चाणक्य की ओर से कहा गया था कि दरअसल पड़ोसियों पर और खासकर पड़ोसी देशों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से सजग और चौकन्ना रहने की जरूरत है भारत सरकार को भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला